Hello students, welcome back to ABC of Sociology class. Today's lecture is about society. Let's start the lecture. Society is a word used in routine life with a particular meaning. Everyone often defines society as an aggregation or collection of individuals. सोसाइटी एक ऐसा वर्ड है जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और सोसाइटी को हम किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं. इट्स अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल्स जो सोसाइटी हमारी है वो इंफॉर्मेशन है और इन प्रोसेस है. बट इन सोशोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी द टर्म इज़ यूज्ड इन अ डिफरेंट सेंस. जब हम लोग सोशोलॉजी की बात करते हैं या हम एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं, दोनों में जो है सोसाइटी का डिफरेंट टर्म आता है. The term society refers not just to a group of people but to a complex pattern of norms of interaction that exist among them. Society में खाली जो है हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि वो सिर्फ एक ग्रुप ऑफ पीपल है या वो कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल है, बट इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ नॉर्म्स. वहाँ पे कुछ ना कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं जो उन इंटरेक्शन को गवर्न करते हैं या हमारे जो उस कलेक्शन ऑफ ग्रुप है उसको गवर्न करते हैं सो दैट वो इंटरेक्ट कर सके. द इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी इज़ द सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप्स, द पैटर्न ऑफ नॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन बाय विच द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी मेंटेन देमसेल्व्स. अब सोसाइटी जो है इट इज़ अ सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप्स और क्या है, द पैटर्न ऑफ नॉर्म्स. फॉर एग्जाम्पल सम काइंड ऑफ रूल्स जो कि क्या करते हैं, मेंबर्स के लिए जो है वो इंटरेक्ट उसी हिसाब से वो इंटरेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स, और वो इन टर्न क्या करता है, हमारी सोसाइटी को मेंटेन करता है. सम एंथ्रोपोलॉजिस्ट से दैट सोसाइटी एग्जिस्ट ओनली व्हेन द मेंबर्स नो ईच अदर एंड पोजेस कॉमन इंटरेस्ट और ऑब्जेक्ट्स. एंथ्रोपोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग जो सोसाइटी है हमारी तभी एग्जिस्ट करती है जब जो उसके मेंबर्स हैं या जो इंडिविजुअल्स हैं वो एक दूसरे को जानते हो और उनके कुछ कॉमन इंटरेस्ट हो. उसी को हम लोग सोसाइटी बोलते हैं एज पर एंथ्रोपोलॉजिस्ट. नेक्स्ट इज द मीनिंग. द रूट्स ऑफ द टर्म सोसाइटी कैन बी ट्रेस्ड टू द लैटिन वर्ड सोशियस विच मीन्स कंपेनियनशिप और फ्रेंडशिप. अब जो सोसाइटी का जो टर्म है ये कहाँ से आया, लैटिन वर्ड से आया हुआ है. कौन सा है वो, सोशियस, जिसका मतलब है कंपेनियनशिप और फ्रेंडशिप. George Simmel, an eminent sociologist, has stated that it is the element of sociability or companionship which defines the true sense of society. George Simmel ने क्या बोला, companionship और sociability ऐसा एलिमेंट है सोसाइटी का जो उसको बनाता है या जो उसका ट्रू सेंस है, एसेंस है सोसाइटी की एग्जिस्टेंस का. And as Aristotle stated centuries ago, man is considered as social animal. It brings into focus that man always lives in the company of other people. Man क्या है, social animal है और वो हमेशा group of people में रहता है या लोगों की company में रहते हैं. Society has become an essential condition for human life to continue. Society क्या है, ये एक essential condition है किसके लिए, for human life to continue. Next is the definition. Auguste Comte viewed society as a social organism possessing a harmony of structure and function. Auguste Comte ने क्या किया हुआ है, सोसाइटी को कंसिडर किया एज अ सोशल ऑर्गेनिज्म. जैसे सोशल ऑर्गेनिज्म है, एक ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, वो कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी. सेम इज़ द केस विद द सोसाइटी ऑल्सो. हमारी सोसाइटी भी बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स या हम लोग बोले बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी एग्जिस्ट करती है. और उन इंस्टीट्यूशन में क्या है, कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन है. अगर वो कोऑर्डिनेशन ब्रेक हो जाए तो हमारी सोसाइटी रन नहीं कर सकते. उसी को जो है ऑगस्ट कुम ने किस तरह से लिखा हुआ है, viewed society as a social organism possessing a harmony of structure and function. Next is the Talcott Parsons. For Talcott Parsons, society is a total complex of human relationship. मतलब फर्स्ट सोसाइटी में क्या आता है, ह्यूमन रिलेशनशिप, इन सो फार एज दे ग्रो आउट ऑफ द एक्शन इन टर्म्स ऑफ मीन्स एंड रिलेशनशिप इंट्रिंसिक और सिम्बॉलिक. अब टालकेट पार्सन के अकॉर्डिंग सोसाइटी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है किसका, ह्यूमन रिलेशनशिप्स का या इंटरेक्शन का,
जहाँ पे आपको मीन्स भी पता है, एंड्स भी पता है उस रिलेशनशिप के, उसको टोटालिटी में उसका टारगेट पार्ट्स ने क्या बोला, सोसाइटी, जहाँ पे इंडिविजुअल कोई एक्शन कर रहा है। ये चीज़ हम लोगों ने जब इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव की बात किया था ना, तो हमने भी वहाँ पे समझा था कि एक्शन जो हम लोग एक्ट करते हैं वो कैसे हेल्प करती है सोसाइटी की फंक्शनिंग में। नेक्स्ट इज द G.H. मीड। जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने क्या बोला है, कंसीव्ड सोसाइटी एज एन एक्सचेंज ऑफ जेस्चर्स विच इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ सिम्बल्स। ये भी हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा हुआ था, जहाँ पे हमने सिम्बॉलिक इंटरैक्शनिज्म की बात किया हुआ था, जहाँ पे कैसे लोग इंटरैक्ट करते हैं थ्रू साइंस, सिम्बल्स, सम काइंड ऑफ जेस्चर्स। नेक्स्ट इज द मॉरिस गिन्सबर्ग। Maurice Ginsburg defines society as a collection of individuals united by certain relations or mode of behavior which mark them off from others who do not enter into these relations or who differ from them in behavior. Maurice Ginsburg के accordingly ये वो कलेक्शन है इंडिविजुअल का जो एक दूसरे को जानते हैं या पहचानते हैं, बट उस ग्रुप में वो लोग नहीं आएंगे जिनके साथ उनका कोई कनेक्शन ही नहीं है या किसी तरह का रिलेशन ही नहीं है या किसी तरह का कोई कॉमन इंटरेस्ट नहीं है। मॉरिस गिन्सबर्ग का ज़्यादा पॉइंट है, जैसे हमारा ग्रुप है, हम अपने ग्रुप के साथ आइडेंटिफाई होते हैं, जो बाकी के ग्रुप्स है वो हमारे लिए अदर ग्रुप्स है, उनको हम कंसिडरेशन में नहीं रखते हैं। सो हम ग्रुप को एज ए पार्ट किसका रख सकते हैं, सोसाइटी का पार्ट रख सकते हैं, और जस्ट बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रुप्स हमारी सोसाइटी जो है रन करती है। क्यों? क्योंकि ग्रुप्स में भी एक तरह की कोऑर्डिनेशन होती है, उसी वजह से जो है हमारी सोसाइटी की फंक्शनिंग हो पाती है। नेक्स्ट इज द कोल सॉ सोसाइटी एज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनाइज एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन विद द कम्युनिटी। अब सोसाइटी क्या है, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है किसका, जहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है, एसोसिएशंस है, इंस्टीट्यूशंस एंड कम्युनिटी एज वेल। मैकाइवर एंड पेज का जो है सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, उन्होंने बोला हुआ है जो हमारी सोसाइटी है ये वेब है किनका, सोशल रिलेशनशिप्स का। बहुत सारे रिलेशंस हैं और वो रिलेशंस कहाँ पे, हमारी सोसाइटी में है, क्योंकि इंडिविजुअल्स हैं, बहुत सारे इंटरेक्शंस है वहाँ पे, रिलेशंस है वहाँ पे, लोग एक्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी जो है वो रन कर रही है। We can sum up the definitions of society into two types. अब हम इन सब definitions को two types में divide कर सकते हैं। एक हो गया the functional definition and other one is the structural definition. From the functional, अब functional में हम लोग function की बात करेंगे, structural में हम लोग structure की बात करेंगे, appearance की बात करेंगे। From the functional point of view, society is defined as a complex of groups in reciprocal relationships interacting upon one another, enabling human organism to carry on their life activities and helping each person to fulfill his wishes and accomplish his interest in association with his fellows. अब सोसाइटी में क्या है, बहुत सारे रिलेशन है, रेसिप्रोसिटी है ना, हम अगर किसी के साथ अच्छा करें हमारे साथ भी कोई ना कोई अच्छा ही करेगा। सो एक हेल्पिंग काइंड ऑफ रिलेशन है हमारा। तो कहीं ना कहीं जो वो एक हेल्पिंग तरीके का रिलेशन है जो हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कैरी ऑन क्या करे जा रहे हैं, इंटरेक्शन को विद इन दी सोसाइटी, और उसी वजह से जो है जो हमारी सोसाइटी जो है वो प्रॉपर फंक्शन कर पा रही है। तभी उसे यहाँ पे हमने फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू की बात की हुई है कि सोसाइटी किस तरह से फंक्शन कर रही है थ्रू इंटरेक्शन एंड एक्शन ऑफ किनका, इंडिविजुअल का। From the structural point of view, society is the total social heritage of folkways, mores and institutions of habits, sentiments and ideals. अब हम structure की बात करें तो structure में क्या आते हैं, बहुत सारे rules आते हैं, बहुत सारे regulations आते हैं जो कि इस इंटरेक्शन को जो हमने फंक्शन में बात की उसको गवर्न कर रहे हैं, सो दैट वो हमारी प्रॉपर मेंटेनेंस जो है सोसाइटी की उसको मेंटेन कर सके, तो किसी तरह का टेंशन ना आए हमारी सोसाइटी में, प्रॉपर स्ट्रक्चर मैनेजमेंट हो, प्रॉपर फंक्शन मैनेजमेंट हो। सो गिन्सबर्ग, गिडेंस, कोल टेक अ स्ट्रक्चरल व्यू ऑफ सोसाइटी while McIver, Parsons, Cooley have given functional definition of society. नेक्स्ट टाइप्स है। अब कौन सी टाइप्स है सोसाइटी की, या हमारी जो सोसाइटी है वो किस तरह से इवॉल्व हुई है फ्रॉम वन स्टेज टू दी अनदर। सोशियोलॉजिस्ट लेंस्की, बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड इकोनॉमी, हैड डिफ्रेंशिएटेड सोसाइटीज़ इनटू, फर्स्ट वन हो गया हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी, सेकेंड वन सिंपल एग्रीकल्चरल
एडवांस एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल, स्पेशल, जिसमें फिशिंग सोसाइटी या मैरीटाइम सोसाइटीज़. दिस क्लासिफिकेशन इज़ मोर और लेस सिमिलर टू द सिस्टम अर्लियर डेवलप्ड बाय एंथ्रोपोलॉजिस्ट लाइक फ्रीड एंड सर्विस. They classified society as foraging or hunter-gatherer, horticultural, agricultural, industrial and then information age, post-industrial जिसको आप बोल सकते हैं society. In order of increasing size and complexity, there are bands, tribe, chiefdoms and state societies. ये जितनी भी हमने बात की, ये हमने बात की कि एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी जो है वो किस तरह से प्रोग्रेस हुई है, कैसे कैसे चेंज आया सोसाइटी में, वही हमने यहाँ पे नाम पढ़े. Next, the simplest type of society that is in existence today and that may be regarded the oldest is that whose economic organization is based on hunting and gathering. अब जो सबसे ओल्डेस्ट हम लोग सोसाइटी की बात करते हैं वो है हंटिंग और गैदरिंग की, जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को हंट किया जा रहा है और उसके बाद जो है गैदरिंग किया जा रहा है. फॉर एग्जांपल फूड कलेक्शन हो रही है, तो इस तरह की सोसाइटी दे आर कॉल्ड हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज़. दिस सोसाइटी डिपेंड्स ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग फॉर इट्स सर्वाइवल. द सेकेंड टाइप आर रेफर टू एज ए पेस्टोरल एंड हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी. Pastoral societies are those whose livelihood is based on pasturing of animal, जहाँ पे rearing की जाती है, या domestication of animals आप बोल सकते हो, जहाँ पे cattle रखे जा रहे हैं, camels, sheep and goats. Next is the horticultural. Horticultural societies are those whose economy is based on cultivating plants by the use of simple tools such as digging, stakes, hoes, axes, etc. हॉर्टिकल्चरल सोसाइटीज़ वो होगी जहाँ पे प्लांट्स को कल्टीवेट किया जाएगा, जहाँ पे थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाएगा, सिंपल तरीके के टूल्स को यूटिलाइज़ किया जाएगा फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द प्लांट्स. अब देखो हंटिंग और गैदरिंग से निकल के हम पेस्टोरल हॉर्टिकल्चर में आए, तो कहीं ना कहीं प्रोग्रेस सोसाइटी देखने को हमें मिली. नेक्स्ट जो है द थर्ड टाइप्स आर एग्रीकल्चर सोसाइटी. दिस सोसाइटी विच स्टिल इज़ डोमिनेंट इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ बेस्ड ऑन लार्ज स्केल एग्रीकल्चर. जो थर्ड वन है वो कौन सी है, एग्रीकल्चर तरीके की सोसाइटी, जहाँ पे टेक्नोलॉजी और थोड़ी ज़्यादा यूज़ होगी, विच लार्जली डिपेंड्स ऑन प्लोज यूजिंग एनिमल लेबर. ठीक है, ये एग्रीकल्चर आ गया. अब एग्रीकल्चर के बाद जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, जहाँ पे हमने इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी की बात की हुई थी. द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन विच बिगेन इन ग्रेट ब्रिटेन ड्यूरिंग 18th century gave rise to the emergence of a fourth type of society called the industrial society. अब industrial society में क्या हुआ, इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हुई. ठीक है, मशीन्स आना शुरू हो गई, मैन का काम जो था वो मशीन्स ने करना शुरू कर दिया. ठीक है, an industrial society is one in which goods are produced by machines powered by fuels instead of by animal and human energy. अब देखो हंटिंग गैदरिंग से नेक्स्ट आया एग्रीकल्चर. जो है एग्रीकल्चर थर्ड स्टेज पे आया. फर्स्ट स्टेज पे था हंटिंग एंड गैदरिंग, देन पेस्टोरल. ठीक है, पेस्टोरल के बाद आ गया एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के बाद आ गया इंडस्ट्रियल. आई स्किप्ड सेकेंड वन, सॉरी फॉर दैट. अब ये जो हम लोग स्टेज की बात करें कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात है, सी आप लोगों ने चेंज देखा होगा किस तरह से जो है टेक्नोलॉजी भी डेवलप हुई, थोड़ी थोड़ी करके जो है टेक्नोलॉजी भी हम लोगों को एक अलग लेवल की मिली जब हमने सोसाइटी की चेंजेस की बात की. Sociologists also have come up with the fifth emerging type of society called post-industrial society. Industrial के बाद कौन सी टेक्नोलॉजी या सोसाइटी आई, दैट वाज द पोस्ट-इंडस्ट्रियल सोसाइटी. अब यहाँ पे क्या था, हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी देखने को मिली. This is a society based on information, services and high technology rather than on raw materials and manufacturing. The highly industrialized, which have now passed to post-industrial level, include the USA, Canada, Japan and Western Europe. तो सोसाइटी जो है ये टाइप्स हैं सोसाइटी की, जो किस तरह से जो है इवॉल्व हुई है फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर. नेक्स्ट हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स. द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी आर एज फॉलोज. अब सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स यही होगा कि जो सोसाइटी है वहाँ पे क्या है, कंसिस्ट ऑफ पीपल. इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पीपल या इंडिविजुअल. सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ पीपल. सोसाइटी इज कंपोज्ड ऑफ पीपल
जैसे विदाउट स्टूडेंट्स एंड टीचर्स देयर कैन बी नो कॉलेज, नो यूनिवर्सिटी. सिमिलरली विदाउट पीपल देयर कैन बी नो सोसाइटी, नो सोशल रिलेशनशिप एंड नो सोशल लाइफ एट ऑल. तो मतलब हमें सोसाइटी के एग्जिस्टेंस के लिए लोग होना ज़रूरी है, तभी जो है सोसाइटी एग्जिस्ट कर सकती है. नेक्स्ट हो गया म्यूचुअल इंटरैक्शन एंड म्यूचुअल अवेयरनेस. सोसाइटी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल इन कॉन्टिन्यूअस इंटरैक्शन विद ईच अदर. इट रेफर्स टू द रेसिप्रोकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू और मोर पर्सन. ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं कि इंटरैक्शन होना ज़रूरी है, तभी हमारी सोसाइटी जो है वो रन कर सकती है या वो एग्जिस्ट कर सकती है. एन इंडिविजुअल इज़ अ मेंबर ऑफ सोसाइटी सो लॉन्ग एज ही एंगेजेस इन अ रिलेशनशिप विद other members of the society. It means that individuals are in continuous interaction with one another of society. The limits of society are marked by the limits of social interaction. जितना हाई लेवल ऑफ इंटरेक्शन होगा उतनी ही हाई लेवल ऑफ हमें सोसाइटी दिखेगी और हमारी सोसाइटी की एग्जिस्टेंस होगी. अगर लिमिटेड इंटरेक्शन होगा तो सोसाइटी में जो है सोसाइटी भी एक लिमिटेड हो जाएगी, क्या पता वो एग्जिस्ट भी ना कर सके. सो अगर लोगों का होना ज़रूरी है सोसाइटी के एग्जिस्टेंस के लिए, वैसे ही वहाँ पे म्यूचुअल इंटरेक्शन और म्यूचुअल अवेयरनेस होना भी ज़रूरी है. सोशल इंटरेक्शन इज़ मेड पॉसिबल बिकॉज ऑफ म्यूचुअल अवेयरनेस. सोसाइटी इज़ अंडरस्टूड एज अ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स. सोशल रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट ओनली व्हेन द मेंबर्स आर अवेयर ऑफ ईच अदर. ये इंपॉर्टेंट है. सोशल रिलेशनशिप तभी एग्जिस्ट करेंगे जब सारे मेंबर्स एक दूसरे को जानते हो. विदाउट दिस अवेयरनेस देयर कैन बी नो सोसाइटी. अ सोशल रिलेशनशिप दस implies म्यूचुअल अवेयरनेस. नेक्स्ट, सोसाइटी डिपेंड्स ऑन likeness. The principle of likeness is essential for society. It exists among those who resemble one another in some degree in body and in mind. Likeness refers to the similarity. अब जो सोसाइटी है वो किस पे डिपेंड करती है? सिमिलैरिटीज़ पे भी डिपेंड करती है. अब खाली सिमिलैरिटी हम लोग आउटलुक की बात नहीं करेंगे या फिजिकल अपीयरेंस की भी नहीं बात करेंगे, हर वे से जो है लाइकनेस की बात करेंगे. फॉर एग्जाम्पल सेम कल्चर है या सेम लैंग्वेज है, ठीक है, या उनके जो नॉर्म्स है या जो उनके रूल्स है वो सेम है. People have similarities with regards to their needs, works, aim, ideals, values, outlook towards life and so on. Next हो गया society rest on difference too. अब likeness तो आ गई बट हमारी society में differences भी हैं. Society also implies difference. A society based entirely on likeness and uniformities is bound to be loose in similarities. If men are exactly alike, their social relationship would be very much limited. अगर सब चीज़ें एक जैसी होगी तो वहाँ पे जो है इतना वो बैलेंस नहीं रह पाएगी सोसाइटी. थोड़ा सा डाइवर्सिटी होना और थोड़ा सा डिफरेंस होना भी ज़रूरी है, तभी हमारी सोसाइटी जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है. नेक्स्ट हो गया कॉपरेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर. प्राइमरीली लाइकनेस एंड सेकेंडरीली डिफरेंस क्रिएट द डिवीजन ऑफ लेबर. जो एक जैसा और जो डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं क्या क्रिएट करेगा? डिवीजन ऑफ लेबर. डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है काम को डिवाइड करना लोगों में या उनको असाइन करना कोई टास्क. डिवीजन ऑफ लेबर इन्वॉल्व्स द असाइनमेंट टू ईच यूनिट और ग्रुप अ स्पेसिफिक शेयर ऑफ अ कॉमन टास्क. For example, the common task of producing cotton clothes is shared by a number of people, like the farmers who grow cotton, the spinners and weavers, the dyers and the merchants. अब ये हमने एग्जाम्पल ली कि कॉटन क्लोथ की प्रोडक्शन कितने लोग इन्वॉल्व है? फार्मर इन्वॉल्व है, स्पिनर या वीवर्स, उसके बाद जो उसको डाई करेंगे डायर्स, उसके बाद मर्चेंट जो आगे मार्केट में बेचेंगे उनको. तो ये सब कितने सारे लोग इन्वॉल्व है जस्ट प्रोडक्शन ऑफ वन कॉटन क्लोथ. दैट मीन्स देयर इज़ द डिवीजन ऑफ लेबर. सबको अपना अपना काम असाइन किया गया हुआ है और वो काम किस बेसिस पे असाइन किया गया? अकॉर्डिंग टू द स्पेशलाइजेशन, अकॉर्डिंग टू द डिफरेंस. Similarly, at home, work is divided and shared by the father, mother and children. Division of labor leads to specialization. Division of labor and specialization are the hallmarks of modern complex society. जो division of labor है या जो specialization है ये हमें दिखेगी किन वाली societies में? modern complex society, urban societies. Division of labor is possible because of कॉपरेशन. डिवीजन ऑफ लेबर तभी पॉसिबल है जब कॉपरेशन है. अगर कॉपरेशन नहीं है तो डिवीजन ऑफ लेबर भी पॉसिबल नहीं है. सोसाइटी इज़ बेस्ड ऑन कॉपरेशन.
सब लोग कॉपरेट कर रहे हैं, टीम एज अ टीम वर्क कर रहे हैं, तभी हमारी सोसाइटी एग्जिस्ट कर रही है। हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। अगर डाइवर्सिटी है तो कहीं ना कहीं जो कोऑर्डिनेशन है वो थोड़ी टफ है, बट स्टिल हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन है और कॉपरेशन भी है, सॉलिडारिटी है। It is very basis of our social life. Men satisfy many of their desires and fulfill interest through joint efforts or teamwork. People may have different direct or indirect cooperation among them. Thus, cooperation and division of labor have made possible social solidarity or social cohesion. Just because of cooperation and division of labor, जो है हमारी सोसाइटी में क्या है, सोशल सॉलिडारिटी है और सोशल कोहीजन मतलब यूनिटी एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट हो गया सोसाइटी इज़ डायनेमिक। दो टर्म्स है, एक डायनेमिक है, एक स्टैटिक है। डायनेमिक का मतलब होता है चेंज होना, स्टैटिक का मतलब होता है कांस्टेंट। सोसाइटी इज़ नॉट स्टैटिक। जब हम सोसाइटी की बात करते हैं, सोसाइटी स्टैटिक नहीं है, वो डायनेमिक है। हम लोगों ने जब टाइप्स पढ़ी सोसाइटी की, तब हमने देखा कि किस तरह से जो सोसाइटी है वो स्टेप बाय स्टेप कहीं ना कहीं इवॉल्व हुई है, कहीं ना कहीं चेंज हुई है सोसाइटी। तो दैट मीन जो हमारी सोसाइटी है वो डायनेमिक in नेचर है। Change is ever present in society. Changeability is an inherent quality of human society. No society can ever remain constant for any length of time. Society is like water in stream or river that forever flows. It is always in flux. For example, old men die and new ones are born. New associations and institutions and groups may come into being and old one may die a natural death. जैसे हमारी सोसाइटी में जैसे नए इंडिविजुअल्स पैदा होते हैं, ओल्ड वन उनकी डेथ हो जाती है, वैसे ही हमारी सोसाइटी में नई एसोसिएशंस बनते हैं, नए इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं या इंस्टीट्यूशन में कहीं ना कहीं चेंज आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम आज की अगर फैमिली की बात करें ना, फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन वो बहुत ही अलग है। अगर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछो फैमिली पहले टाइप की फ़ैमिली कैसी थी, आपको आइडिया हो जाएगा कि आज की फ़ैमिली में और पहले की फ़ैमिली में कितना डिफरेंस था। उससे भी पहले की फ़ैमिली होगी, उनमें कितना डिफरेंस होगा। सो कहीं ना कहीं हमारी जो फैमिली है उसमें भी चेंज आया हुआ है। फैमिली की बात करें, किनशिप की बात करें, पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें या इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें, तो हर किसी में कुछ ना कुछ चेंज आया ही आया है। The existing ones may undergo changes to suit the demands of time, or they may give birth to the new ones. Changes may take place slowly and gradually or suddenly and abruptly. अब changes है या तो वो slow change होगा या abrupt change होगा, वो depend करता है। Next हो गया social control, मतलब behavior को control करना। अब सोसाइटी हैज़ इट्स ओन वेज एंड मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर्स। सोसाइटी के अपने वेज हैं, अपने मीन्स हैं जिस हिसाब से वो अपने मेंबर्स जो कलेक्शन ऑफ मेंबर्स हैं उनके बिहेवियर को कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हैं। कॉपरेशन नो डाउट एग्जिस्ट इन सोसाइटी, बट साइड बाय साइड कॉम्पिटिशन, कॉन्फ्लिक्ट्स, टेंशंस, रिवोल्ट्स, रिबेलियंस एंड सप्रेशंस आर ऑल्सो देयर। कॉपरेशन तो एग्जिस्ट करता है सोसाइटी में, पर कहीं ना कहीं कंपटीशन भी है, कॉन्फ्लिक्ट भी है, लोग रिबेल भी करते हैं, सप्रेस भी करते हैं। सो जो ये सब चीज़ें हैं इनको अब कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं? थ्रू दी कुछ रूल्स बना के, कुछ नॉर्म्स बना के। द बिहेवियर और द एक्टिविटीज़ ऑफ पीपल आर टू बी रेगुलेटेड। Society has various formal as well as informal means of social control. सोशल कंट्रोल एज ए सेपरेट टॉपिक भी है, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। सो अभी के लिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं फॉर्मल मीन्स है सोशल कंट्रोल के और इनफॉर्मल मीन्स है। फॉर्मल हो गया जो स्ट्रक्चर्ड है, इनफॉर्मल हो गया जहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं है। इट मीन्स society has customs, traditions, conventions, folkways, modes, manners, etiquettes and informal means of social control. And also it has law, legislation, constitution, police, court, army and other formal means of social control to regulate the behavior of its members. Next हो गया कल्चर। अब कल्चर जिस तरह से इंटरेक्शन इम्पॉर्टेंट है, अब कल्चर भी उससे भी कई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी एग्जिस्टेंस के लिए। Each society is distinct from the other. Every society is unique because it has its own way of life that is called as culture. हर सोसाइटी आपस में अलग है, एक जैसी नहीं है। वो यूनिक कैसे बनाता है सोसाइटी को? उसके कल्चर से। कल्चर हर किसी का डिफरेंट है।
Culture refers to, as Linton says, the social heritage of man. It includes the whole range of our life. Society and culture go together. What distinguishes one society from the other is culture. Culture भी हमारा, हमने एक अलग से टॉपिक स्टडी करना है जिस पे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, उसके साथ जितने भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं हम उनको भी समझेंगे. बट फ़िलहाल के लिए जितना भी डे टू डे लाइफ में आता है, चाहे आप नॉलेज की बात करो, रूल्स की बात करो, नॉर्म्स की बात करो, ड्रेस, फूड, एवरीथिंग जो है इस कल्चर के कॉन्सेप्ट में आता है. नेक्स्ट हो गया सोसाइटी. सोसाइटी इम्प्लाइज इंटरडिपेंडेंस. सोशल रिलेशनशिप्स आर, हमने कलेक्शन भी पढ़ लिया, म्यूचुअल अवेयरनेस भी पढ़ लिया, सोशल कंट्रोल भी पढ़ लिया. तो कहीं ना कहीं जो सोसाइटी में इंटरडिपेंडेंस होगी ही, जहाँ पे हम एक दूसरे पे निर्भर करेंगे. किन चीज़ों को लेके इंटरेक्शन, देखो इंटरेक्शन नहीं करेंगे तो सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करेगी. सो सोशल रिलेशनशिप्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय इंटरडिपेंडेंस. Today, not only individuals are interdependent upon one another, but even communities, social groups, societies and nations are also interdependent. So this was all about society. अब हम लोगों ने society में सबसे पहले intro, उसका meaning वगैरह बताना है. Next we have to talk about the definitions. बहुत सारी definitions हैं, हमें ज़्यादा नहीं उस पर concentrate करना है, हमें ज़्यादा नहीं उनके बारे में लिखना है, just 2 to 3 definitions only. फिर उसके बाद हमने टाइप्स की बात करनी है, देन कैरेक्टरिस्टिक्स. थैंक यू.